Hi there, welcome back to my channel. Today you will learn tense. Watch carefully this video so that you guys can understand better. So let's start. तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेंस। टेंस क्या है हम जानते हैं यहाँ पर किस तरह से टेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको अपने बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं या फिर ये टेंस क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस। हम पढ़ेंगे यहाँ पर 3 तरह के मुख्य टेंस के बारे में। तो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या यहाँ पे बताया है हम, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यहाँ पर हम 4 तरह के पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स, उसका क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाते हैं सेंटेंस। तो सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस हमारा किस क्रम में होता है। हम उसी क्रम में इस टेंस में हम वाक्य बनाएंगे या सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे होता है वर्ब और तीसरे नंबर पे होता है ऑब्जेक्ट। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट के तो हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, इसी क्रम से हम बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर वी विल लर्न हियर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे हम आज पढ़ेंगे 3 तरह के सेंटेंस। तो ये 3 तरह के कौन कौन से सेंटेंस हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस या फिर इसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकेंड वन नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे और थर्ड वन इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये 3 तरह के सेंटेंस जो है इनको हम किस तरह से हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में। हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य या सेंटेंस किस तरीके से हम बनाते हैं। बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे सेंटेंस बनाने से पहले क्योंकि हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा। तो किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। इसी के द्वारा आप नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस में आपके पास दिया हुआ नहीं रहेगा हेल्पिंग वर्ब, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके आप नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया है डू और डज। ये क्या कहलाते हैं, एम्फेटिक कहलाते हैं। ये एम्फेटिक है, इसको याद रखिए। एम्फेटिक क्या है हमने पहले भी बताया है कि एम्फेटिक क्या होते हैं, डू डज एंड डिड। डिड को हमने यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि डिड का यूज़ हम इसको सिर्फ हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डू और डज का। तो ये डू और डज ये एम्फेटिक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ एम्फेटिक एज हेल्पिंग वर्ब। तो डू का यूज़ किसके साथ करते हैं हम, आई वी यू दे। आई वी यू दे क्या है, ये सब्जेक्ट है। जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट होता है या फिर उस सेंटेंस में कहने वाला या करने वाला एक कर्ता होता है, वो है सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने बताया है आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स आप या तुम, दे मीन्स वे। और डज क्या है, ये डज भी सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़, सब्जेक्ट हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम डज का यूज़ करेंगे। तो डज क्या है, किसके साथ यूज़ करते हैं हम इसको, ही, शी, इट और एनी नेम। ही मतलब कोई लड़के के लिए या मेल पर्सन के लिए ही यूज़ करेंगे, शी किसी फीमेल के लिए, और इट कोई वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, और एनी नेम मतलब कोई नाम होगा तब हम उस सेंटेंस में यदि कोई नाम है और उस सेंटेंस को हम बनाने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम उसमें डज का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हमने बनाया है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। सबसे पहले हम डू का यूज़ करेंगे। डू में देखिए क्या क्या हमने बताया है, आई वी यू दे।
इन सारे सब्जेक्ट को, मतलब इन सभी चीज़ों को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो हम बनाएं सबसे पहले आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव मतलब ये सकारात्मक वाक्य है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, मैं अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करता हूँ। और उसका नेगेटिव यदि हम बनाएंगे, नेगेटिव मतलब हम जानते हैं नेगेटिव मतलब नॉट का यूज़ उसमें होगा। तो इसमें नॉट का यूज़ देखिए, इसमें कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात करता हूँ। इसको हम नेगेटिव में क्या बनाएंगे, नॉट का यूज़ करके। मैं अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें नहीं करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो नहीं में हम नॉट का यूज़ करेंगे, प्लस हमको हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमने बताया है जिस जगह पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होता है प्रेजेंट टेंस में, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एम्फेटिक का यूज़ करेंगे। तो एम्फेटिक मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आई है, तो आई के साथ हमने बताया है रूल, आई के साथ में डू लगता है, तो आई के साथ हम लगा देते हैं डू। और क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो डू नॉट, आई डू नॉट। शॉर्ट में हम बोलेंगे आई डोंट टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, आई डोंट टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। और इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो बिल्कुल ईजी है। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे सामने ला के रख देना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारा है डू, तो डू को हम सबसे सामने में ला के रख दिए, तो हमारा क्या बन गया, डू। सेकेंड नंबर पे आई, डू आई। अब यहाँ पे नोट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि नोट तो नेगेटिव में लगता है। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम सेंटेंस का, जो पहले वाले सेंटेंस है आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमारा बन जाएगा डू आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, डू आई टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। क्या मैं अपने दोस्तों से इंग्लिश में बातें करता हूँ, ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अब आगे देखते हैं और अगला एग्जाम्पल। हमने आई का बना लिया, अब हम बनाते वी का। वी के साथ हम बिल्कुल कैसे बनाएंगे, पहले के जैसा डू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। वी लाइक टू रीड एडवेंचरस स्टोरी बुक्स, वी लाइक टू रीड एडवेंचरस स्टोरी बुक्स। हम एडवेंचरस स्टोरी बुक को पढ़ना पसंद करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो डू के साथ नॉट लग जाएगा, तो डू नॉट। और इसको शॉर्ट में बनाएंगे तो डोंट। तो हमने यहाँ पे डोंट लिखा है, तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। वी डोंट लाइक टू रीड एडवेंचरस स्टोरी बुक्स, वी डोंट लाइक टू रीड एडवेंचरस स्टोरी बुक्स। अब इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे स्टार्टिंग में ले लेते हैं, सबसे शुरुआत में ले लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें डू नॉट है, तो हम सबसे पहले लगा देते डू। तो डू वी लाइक टू रीड एडवेंचरस स्टोरी बुक्स, डू यू लाइक टू रीड एडवेंचरस स्टोरी बुक्स। यहाँ पे लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, आई वी का हो गया, अब यू का लगा देते हैं। यू ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल, यू ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल। आप हमेशा नीडी पीपल का हेल्प करते हो, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हो। तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, आप हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प नहीं करते हो गया। तो यू ऑलवेज डोंट हेल्प नीडी पीपल, तो यहाँ पे डोंट हेल्प हो गया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं, तो हमारा बन गया डू यू ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल, डू यू ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह हमने आई वी यू का हो गया। अब दे का एग्जांपल लेते हैं। दे गो फॉर पिकनिक एवरी ईयर, दे गो फॉर पिकनिक एवरी ईयर, वे प्रत्येक साल पिकनिक को जाते हैं। इसका हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, दे डोंट गो फॉर पिकनिक एवरी ईयर, दे डोंट गो फॉर पिकनिक एवरी ईयर, वे प्रत्येक साल पिकनिक को नहीं जाते हैं या पिकनिक के लिए नहीं जाते हैं। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, बिल्कुल ईजी। हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले लेते हैं, शुरुआत में ले लेते हैं,
तो हमारा बन जाएगा, इसमें डू नॉट है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू लगा देते हैं। तो हमारा बन जाएगा डू दे गो फॉर पिकनिक एवरी ईयर, डू दे गो फॉर पिकनिक एवरी ईयर। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं हम लोग यूज़ ऑफ डज। डज मतलब क्या होता है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब की जगह में यूज़ करेंगे इसको, DOES, डज। तो डज किसके साथ लगता है, हमने पहले बताया था ही, शी, इट और कोई नाम रहेगा तब हम डज का यूज़ करते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज़ करेंगे। तो हम ही के साथ में लगा देते हैं। देखते ही के साथ हमने क्या बनाया है, ही वर्क्स विथ हिज फादर इन द फील्ड। ही वर्क्स विथ हिज फादर इन द फील्ड। अब यहाँ पे वर्क्स है, ध्यान दीजिएगा। वर्क्स जहाँ भी लिखा रहता है वर्ब में एस लगा है तो आपको पहचानने में आसानी होनी चाहिए। ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डज। ये आप लोग समझ सकते हैं। देखने के बाद आपको तुरंत पहचान में आ जाना चाहिए कि ये वर्क या कोई भी वर्ब में एस लगा है, जैसे वर्क्स है, प्लेस है, गोज है, ईट्स है, तो हमारा सेंटेंस हमारा किस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ही, शी, इट के साथ यूज़ हुआ है तो सब्जेक्ट हमारा ही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ही वर्क्स विथ हिज फादर इन द फील्ड। इसका हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव, ही डज नॉट वर्क। देख रहे हैं, ही डज नॉट वर्क। यहाँ पे वर्क्स है, इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ड डज हो गया, नोट लगाना है तो डज नॉट। इसको हम शॉर्ट में डजंट भी लिख सकते थे। ये डज नॉट भी सही है, डजंट भी है सही। ही डज नॉट वर्क विद हिज फादर इन द फील्ड। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हमने क्या बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, डज को स्टार्टिंग में, तो क्या लिखेंगे, डज ही वर्क। अब यहाँ पे हमारा डज में एस चला गया तो दोबारा हम वर्क में एस नहीं लगाएंगे। इसको ध्यान रखें, कई बार स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो डज ही वर्क विद हिज फादर इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। डज ही वर्क विद हिज फादर इन द फील्ड। जब हम प्रश्न पूछते हैं थोड़ा सा हमारा टोन जो है, हमारा जो आवाज़ है, इसको प्रश्न पूछने के अंदाज में हमको बोलना पड़ता है। जैसे डज ही वर्क विद हिज फादर इन द फील्ड। उसी तरह है नेक्स्ट सेंटेंस, शी रीड्स इन गवर्नमेंट स्कूल। शी रीड्स इन गवर्नमेंट स्कूल, तो इसका मतलब वह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, वह गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ती, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। शी डज नॉट रीड इन गवर्नमेंट स्कूल। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हमारा है क्या, डजेंट। डजेंट, शी डजेंट रीड इन गवर्नमेंट स्कूल। इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो हम क्या लगा देंगे स्टार्टिंग में, डज। तो डज हमारा पहले आ गया, तो डज शी रीड इन गवर्नमेंट स्कूल। डज शी रीड इन गवर्नमेंट स्कूल। रीड में रीड्स हम नहीं लगाए क्योंकि एस हमारा कहाँ चला गया, डज में चला गया। इसको ध्यान रखिएगा, डज शी रीड इन गवर्नमेंट स्कूल। नेक्स्ट है प्रतीक प्लेस हॉकी। प्रतीक प्लेस हॉकी, यहाँ पे किसी का नाम है, चाहे बॉय का होगा या फिर मेल का होगा या फीमेल का, किसी भी चीज़ का होगा, किसी का भी होगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या, प्रतीक प्लेस हॉकी। प्रतीक प्लेस हॉकी, तो प्रतीक प्लेस हॉकी, प्रतीक हॉकी खेलता है तो हॉकी नहीं खेलता, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, प्रतीक डज नॉट प्ले हॉकी। प्रतीक डज नॉट प्ले हॉकी या प्रतीक डजंट प्ले हॉकी। अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या बन जाएगा हमारा, डज प्रतीक प्ले हॉकी। यहाँ पे प्लेस में प्लेस पहले क्वेश्चन है या फिर सेंटेंस जो हमारा सिंपल सेंटेंस वो प्लेस है। जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा पहले डज हो गया, तो दोबारा हम प्ले में एस नहीं लगाएंगे, तो बन गया सेंटेंस हमारा डज प्रतीक प्ले हॉकी। डज प्रतीक प्ले हॉकी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको समझाया बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसको आप बार बार रिवाइज करिए,
अपने प्रैक्टिस में लाइए, अपने हैबिट में लाइए इस तरह के सेंटेंस को बोलने का, और मन में इसको एकदम अच्छे से समझ जाइए ताकि ये दोबारा इसको कभी भूल ना पाए। Thanks for watching. Subscribe my channel and hit the notification bell.